हायर ने जब से 5 ईयर की कंप्लीट वारंटी की है अपने एसी के ऊपर, तब से जो हायर के एसी हैं ये मार्केट में जो है सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं। क्योंकि जो हायर के एसी हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ तक कि जो हायर की जो सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर के एसी के बारे में। जो हायर के एसी आ जाते हैं इनके अंदर आपको कौन कौन से एडवांस फीचर आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप जब भी एसी अगर आप परचेज करते हैं, कुछ चीजें आपको एसी लेने से पहले जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि आपको जिस रूम में एसी लगाना है वहां पर डायरेक्ट सनलाइट ना हो और या एयर लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। वहां पर अगर डायरेक्ट सनलाइट होती है या एयर लीकेज की प्रॉब्लम होती है, वहां पर किसी भी कंपनी का इन्वर्टर एसी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है। वहां के लिए जो है आप नॉर्मल एसी ही परचेज करें, वहां के लिए जो है आप इन्वर्टर एसी परचेज मत करें। या अगर आपका रूम का साइज अगर छोटा है या ग्राउंड फ्लोर है, तब जाके आप इन्वर्टर एसी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका रूम का साइज थोड़ा बड़ा है या वहां पे एयर लीकेज की प्रॉब्लम या डायरेक्ट सनलाइट होती है, तो वहां के लिए आप नॉर्मल एसी परचेज करें। क्योंकि जो नॉर्मल एसी की जो कूलिंग होती है वो इन्वर्टर एसी के मुकाबले फास्ट होती है, इसलिए आप जो है नॉर्मल एसी वहां पर परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर के एसी के बारे में। जो हायर का जो इन्वर्टर एसी आ जाता है 2023 के अंदर में, इनके अंदर जो है कुछ एडिशनल फीचर आपको मिलने वाले हैं। जैसे वाईफाई का भी फीचर आपको मिल जाता है, यानी कि आप अपने एसी को पूरे गूगल कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं वो है हायर का डे 10 का, जिसका मॉडल नंबर आ जाता है HSU18K PYFR3BE1। जो इन्वर्टर एसी आ जाता है, यह एसी जो है आपको 3 स्टार और 5 स्टार दोनों रेटिंग के अंदर जो है मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कूलिंग कैपेसिटी की, जो यह हायर का एसी आ जाता है 1.5 टन के अंदर, इसकी कूलिंग कैपेसिटी आ जाती है 5070 वॉट की। इसके अलावा अगर बात की जाए एनर्जी कंजप्शन की, जो यह हायर का एसी आ जाता है 1.5 टन का, इसकी जो एनर्जी कंजप्शन आ जाती है पर ईयर, यह जो एसी है यह पर ईयर जो है 1020 यूनिट जो है कंज्यूम करता है बी रेटिंग के अनुसार। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो यह इन्वर्टर एसी है यह 1020 यूनिट ही कंज्यूम करेगा। यह बी रेटिंग के अनुसार एक टेस्ट किया गया एक पैमाना है, जिसके अनुसार यह लेवल पीरियड जो है कंपनी एसी के ऊपर लगाती है। यह आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से आप अपने एसी को यूज करते हैं उसी के अनुसार जो यह एसी है हायर का, यह एनर्जी कंज्यूम करता है। इसके अलावा बात की जाए आईसी रेटिंग की, जो यह हायर का एसी आ जाता है 1.5 टन के अंदर, इसका जो आईसी रेटिंग आ जाता है वो आ जाता है 3.85। जब भी आप एसी लेते हैं उस समय जो है आपको आईसी रेटिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यानी कि आईसी रेटिंग 3.8 से ऊपर होनी चाहिए और 4.39 से अगर नीचे है, यानी कि वह जो एसी होगा वो 100% 1.5 टन का एसी होगा। अगर वह आईसी रेटिंग अगर 3.8 से अगर नीचे होती है तो हो सकता है वो एसी जो होगा 1.5 टन का नहीं है। तो इसलिए जो है आप एसी जब भी लेते हैं तो आपको यह आईसी रेटिंग की जो यह टेबल है इसको भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए की फीचर की, जो यह हायर का एसी आ जाता है 1.5 टन का, यह आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिल जाता है। यानी कि जो यह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है यह अपने एक वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क करती है। यानी कि जो यह हायर का एसी है इसके अंदर जो है ट्रिपल रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो है 3 रोटरी लगी है जो अपने एक वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क करती हैं, जिस वजह से जो एसी है यह 65% जो है एनर्जी सेविंग करता है। जो इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली जो उसका कंप्रेसर होता है वो अपने एक वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क करता है। यानी कि जैसे ही अगर आप रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करते हैं, रूम का टेम्परेचर आपका अचीव होने के बाद कंप्रेसर जो है अपनी मोटर की गति को हल्की कर देता है, जिस वजह से जो इन्वर्टर एसी होता है वो पावर सेविंग करना चालू कर देता है। इसी वजह से जो है आज के समय में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इन्वर्टर एसी बनाने में फोकस कर रही हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर एसी होता है वो कम से कम बिजली कंज्यूम करता है। क्योंकि जो इन्वर्टर एसी होता है वो नॉर्मल एसी के मुकाबले जो होता है कम से कम बिजली कंज्यूम करता है, और कम से कम बिजली की खपत में अधिक से अधिक कस्टमर को जो है कूलिंग प्रोवाइड हो जाती है। इसीलिए जो है आज के समय में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है इन्वर्टर एसी बना रही हैं। इसके अलावा जो यह हायर का एसी आ जाता है यह आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल के अंदर आपको मिल जाता है। यानी कि आप इस एसी को 7 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो है आप इस एसी की जो है टनेज कम कर सकते हैं, और अगर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत ज्यादा होती है,
यानी कि अगर घर में कोई पार्टी है या कोई फंक्शन वगैरह है तो आप जो है डे टन एसी की जो है टनेज बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आप डे टन एसी की जो है अगर आप टनेज बढ़ाते हैं तो जो डे टन एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वह बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने एसी में अपनी जरूरत के हिसाब से टनेज कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये हायर का एसी आ जाता है ये आपको 100% कॉपर के अंदर आपको मिल जाता है। R32 जो है इसके अंदर गैस आ जाती है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होती है। यानी कि अगर एसी से अगर कहीं से गैस अगर लीकेज होती है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा जो ये हायर का एसी आ जाता है इसके अंदर जो है आपको स्टेबलाइजर का भी सपोर्ट मिल जाता है। यानी कि जो है 120 वॉट से लेके 290 वॉट तक अगर लाइट की अगर फ्लक्चुएशन अगर आपके एरिया में होती है तो जो है आपको इसमें सेपरेट स्टेबलाइजर लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर हाँ अगर आपके एरिया में अगर लाइट की फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है या कम होती है तो आप अपनी एसी में जो है सेफ्टी पर्पज से जो है स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। पर जहां पर अगर आप 30,000 के समथिंग अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहां पर जो है स्टेबलाइजर आपको लगा लेना चाहिए। इसके अलावा जो यह हायर का एसी है यह 54 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर तक भी टेस्टेड है। यानी कि अगर मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 54 डिग्री भी अगर जाता है तो इसका कंप्रेसर जो होता है ट्रिम नहीं करता है, वो काम करता रहता है। इसके अलावा जो ये हायर का एसी आ जाता है इसके अंदर जो है आपको एक बहुत अच्छा एडिशनल फीचर दिया गया है। यानी कि इसके अंदर जो है एक सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है। यानी कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस एसी के अंदर जो है सेल्फ क्लीन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि एसी के ऊपर डस्ट वगैरह बैठी होती है, अगर आपको जरूरत होती है कि एसी की जो है हमें थोड़ी बहुत ऊपर से क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि अगर एसी की अगर आप थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं कि जो एसी का जो एयर थ्रो है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए जो है आप अपने एसी में जो है जरूरत के हिसाब से जो है इसमें सेल्फ क्लीन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर की। जो ये हायर का एसी आ जाता है इसमें जो है कुछ एडिशनल फीचर भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सुपरसोनिक कूलिंग इन 10 सेकेंड, सुपर एंटी कोरिशन, 2.5 mm फिल्टर, स्लिम मोड, 20 मीटर एयर थ्रो, नॉइस लेवल जो है आपको 34 dB तक का आपको इस एसी के अंदर जो है मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए वारंटी की, जो ये हायर का एसी आ जाता है इसके अंदर जो आपको 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलने वाली है। 12 ईयर जो है कंप्रेसर की वारंटी मिलने वाली है। यानी कि 5 ईयर में कंडेंसर कॉयल, पीसीबी, इवेपोरेटर कॉयल, फैन मोटर, यहाँ तक कि 5 ईयर जो है आपको गैस की भी वारंटी दे रही है। यानी कि अगर 5 ईयर में अगर एसी से अगर गैस भी अगर लीकेज होती है तो कंपनी जो है आपको फ्री जो है गैस फिल करके वहां पर देगी। बस सिर्फ कंपनी की कंडीशन यह है, यानी कि कंपनी से जो है आपको हर साल जो है 1 या 2 सर्विस करानी कंपलसरी है। यानी कि अगर आप एसी से 1 या 2 सर्विस अगर पेड कराते हैं तो अगर एसी में अगर गैस अगर लीकेज होती है या अगर पीसीबी खराब होती है या अगर कुछ भी अगर एडिशनल अगर पार्ट खराब होता है तो कंपनी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके वो पार्ट देती है। यानी कि मार्केट में जो है वारंटी के मामले में हर एक ऐसा ब्रांड है जो केवल अपने एसी में जो है 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है। बाकी जितनी भी सारी मार्केट में जो कंपनियां हैं वो आपको अपने एसी के अंदर जो है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देती है और 5 ईयर केवल पीसीबी की वारंटी दे रही है। बट जो यह हायर ब्रांड है यह जो है आपको यहाँ तक जो है कंपोनेंट पार्ट प्लस जो है आपको गैस की भी वारंटी दे रहा है। यानी कि जो एसी के अंदर जो गैस होता है वह एक मेन पार्ट होता है। यानी कि जो गैस होती है वो हर साल एसी से जो होती है लीकेज होती है। जैसे कि हर साल एयर लीकेज की प्रॉब्लम एसी के अंदर आ जाती है। यानी कि अगर आपके घर के नियर बाय नाला है या अगर जहां पर एसी आप लगा रहे हैं वहां पर सीलन वगैरह होती है तो एसी में जो है गैस निकलने की जो है संभावना बढ़ जाती है। पर जो है आपको हायर कंपनी जो है वहां पर भी जो है आपको 5 ईयर तक जो है गैस की भी वारंटी दे रही है। बस कंडीशन सिर्फ यही है कि आपको कंपनी से सर्विस करानी कंपलसरी है। 1 या 2 सर्विस अगर आप कंपनी से कराते हैं, पेड सर्विस होती है, तो कंपनी जो है आपको गैस की भी वारंटी उसमें बिल्कुल देगी। अब बात की जाए प्राइस की, जो ये हायर का एसी आ जाता है इन्वर्टर एसी 3 स्टार डे टन का, यह जो है आपको ऑनलाइन जो है 38,000 के समथिंग आपको मिल जाता है। पर अगर आप इसी एसी को ऑफलाइन अगर यानी कि अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो यह एसी जो है आपको मार्केट में जो है 35,000 के समथिंग आराम से आपको मिल जाएगा। पर जो यह प्राइस है यह सीजन के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। यानी कि अगर गर्मी का सीजन अगर थोड़ा बहुत अगर तेज होगा तो एसी का जो प्राइस होता है वो थोड़ा बहुत हाई हो जाता है, और अगर गर्मी का सीजन अगर हल्का होगा या बारिश का टाइम होगा तो एसी का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो हो सकता है कि इसमें जो मार्केट में जो है आपको थोड़ा बहुत आपको चेंज मिल सकता है। पर जो यह वीडियो है यह 2023 में मई मंथ में रिकॉर्ड हो रही है। पर अगर आप मई मंथ में अगर यह एसी परचेज करते हैं
यह जो आपको 100% जो है 35,000 के समथिंग आपको आराम से मिल जाएगा। पर हो सकता है अगर आप इसको अगर कुछ महीने बाद अगर आप परचेज करने की सोचते हैं तो हो सकता है वहां पर आपको प्राइस चेंज आपको मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए क्वालिटी और सर्विस की, जो ये हायर का एसी आ जाता है इन्वर्टर एसी, इसकी जो क्वालिटी है और जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। एनसीआर एरिया में जो है आपको प्रॉपर इसकी जो है सर्विस आपको मिल जाएगी। पर हो सकता है कुछ कुछ स्टेट में जो है आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आप ये हायर का एसी अगर परचेज करते हैं, परचेज करने से पहले जो है आप सर्विस सेंटर जान लें। अगर आपके नियर बाय अगर सर्विस सेंटर अगर हायर का है तो यह एसी जो है आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। अगर आपके अगर नियर बाय अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो जो है आप इस एसी को जो है इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपकी नियर बाय सर्विस सेंटर अगर हायर का है तो जो है आप इस एसी को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपका रूम का साइज 140 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के बीच में है तो वहां के लिए जो है आप यह एसी बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको जबरदस्त कूलिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें, ताकि होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। धन्यवाद।